हाँ बताओ कहाँ पर दिक्कत है? मीनिंग में। अब मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और कोई है जैसे कि रोल में सेंटेंस हम नहीं बना पा रहे हैं, सब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, इन चीजों के बारे में बताओ। समझ में आ गया? ठीक है, आज हम प्रैक्टिस भी रखी है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़े। कहाँ चला गया भाई? ठीक है। तो अगला सेंटेंस हमारा कौन सा होगा? अगला सेंटेंस होगा हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। इधर ध्यान दो, फोन पे ना कंसंट्रेट करो, ठीक है, आराम से पढ़ो। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द या फिर प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? देखो, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में आता है, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं जिनका आंसर जो है डिटेल्स में दिया जाता है, जैसे कि हाँ या ना वाले, यस और नो टाइप, है ना। और दूसरे कौन से होते हैं? WH टाइप। WH टाइप का मतलब समझ रहे हो? जहां पर आपसे क्वेश्चन का आंसर जो है डिटेल में मांगा जाए, जैसे कि हमने पूछा कि आज आप क्या कर रहे थे, तो इसका जो आंसर है आप या हाँ या ना में नहीं दे सकते, है ना। तो ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। आगे, फर्स्ट टाइप, प्रथम प्रकार के, या फिर फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कैसे करोगे? यहां पे आप कर सकते हैं कि ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत, जिनकी शुरुआत, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, प्रश्नवाचक शब्द से होती है, शब्द से होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है वे कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और दूसरे सेकेंड टाइप के, द्वितीय प्रकार के, द्वितीय प्रकार के यानी कि जिनको हम बोलेंगे सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनकी डिफिनेशन कैसे होगी? इनकी डिफिनेशन हम लिखेंगे, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें
क्वेश्चन वर्ड जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, बीच में आता है। समझ में आ गया? जो पहले प्रकार के होते हैं वे क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होती है वे कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप के होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है, वो क्या होते हैं? सेकेंड टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें फर्स्ट टाइप वाला, फर्स्ट टाइप का हम एग्जाम्पल देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? हमने कहा क्या तुम गीत गाते हो? तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो वाक्य की शुरुआत में आया है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कहां पर आया है? वाक्य की शुरुआत में। फिर सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा? सेकेंड टाइप में यहां पर कह दो कि तुम गीत क्यों गाते हो? ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहां पर है? वाक्य के बीच में है और यहां पर वाक्य की शुरुआत में है, दोनों हो गए। अब देखते हैं लिखो, लिखो जल्दी से। हो गया? अब इनके ट्रांसलेशन से रूल जानते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। पहले चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। फर्स्ट टाइप के लिए जो हम रूल बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? जब प्रश्नवाचक वाक्यों की हम ट्रांसलेशन करते हैं, उनका जो फर्स्ट टाइप के होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन करते समय वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ठीक है, उनका वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और यहाँ के हेल्पिंग वर्ब क्या है पता है सबको ना? क्या है? डू या फिर डज। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का हम लिखेंगे फॉर्मूला। देखो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हमने कहा क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ की? डू या फिर डज लिखेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? मान लो कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह निगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। ठीक, आपको डू डज फिर सब्जेक्ट फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने भूल से भी क्या लगा दिया? फुल स्टॉप, पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने यहां से पूरा सही किया, लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप, तो क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर हम आते हैं सेकेंड टाइप पे।
सेकंड टाइप का फॉर्मूला। सेकंड टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखो क्या होता है, सिर्फ जो आपने ये लिखा है फर्स्ट टाइप वाला फॉर्मूला, यहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वही रहेगा, लेकिन बस क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम वही रहेगा। क्या होगा, डू या फिर डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस पे चलें, एक एक उदाहरण दे देते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। देखो जैसे कि फर्स्ट टाइप का हमने लिख दिया, एग्जाम्पल में हमने लिख दिया यहाँ पे क्या लगा दो, क्या मोहन गाय चराता है। क्या मोहन गाय चराता है। दूसरा हम देखें, माता जी क्या करती हैं। माता जी क्या करती हैं। दोनों सेंटेंसेस एक बार ट्राई करो फिर हम बताते हैं। ठीक है, चराना, देखो चराना मीन्स होता है ग्रेज, GRAZ, ग्रेज माने चरा। देखो सबसे पहले यहां पर देखो ये कैसा है, वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, प्रश्नवाचक शब्द से हुई है ना, वाक्य की शुरुआत हुई है प्रश्नवाचक शब्द से। तो बताओ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टाइप का। और फर्स्ट टाइप क्या कहता है, सबसे पहले डू या फिर डज लिखो। अब डू लिखेंगे या डज लिखेंगे वो किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक वचन है तो क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखो डज। अब कह रहा है कि डू या डज हो गया, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, मोहन लिखेंगे। फिर नॉट लिखना है, बताओ क्या नॉट का यूज यहां पर हुआ है, नहीं हुआ है। देखो कॉपी पर जब तक हम ना कहें कॉपी पर मत ध्यान दिया करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम कहें कि अब लिख लो तब लिखा करो। मोहन हो गया, अब उसके बाद कह रहा है कि नॉट लिखो। नॉट है क्या यहाँ पर, नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि वर्ब लिखो। और वर्ब क्या है यहाँ की, कह रहा है कि चराता है, और चराता का मीन्स होता है ग्रेज। चराना का मीन्स होता है ग्रेज, माने होता है चराना। वहां पे डबल जेड हमने लिख दिया था क्या, है ना, वहां पे ई लिखो, ग्रेज। अब क्या कुछ बचा है, वर्ब हो गई। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, मोहन क्या चराता है, गाय चराता है। हम क्या लिख सकते हैं, द काउ। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अदर वर्ड कुछ लिखने को बचा नहीं है, आगे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस कह रहा है माता जी क्या करती हैं।
अब माता जी क्या करती हैं, क्या वर्ड कहां पर आया है, वाक्य के बीच में आया है। अब बीच में आता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, सेकेंड टाइप का। और सेकेंड टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या है, क्या, और क्या की मीनिंग क्या होती है, क्या की मीनिंग होती है व्हाट। ठीक है, फिर कह रहा है कि डू लिखें या तो डज लिखें। अब माता जी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या करेंगे, सॉरी डज, डज लिखेंगे। अब कह रहा है कि क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माता जी, द मदर लिख सकते हैं, द मदर। अब बोलो क्या लिखेंगे, नॉट है यहां पर फॉर्मूले में लेकिन सेंटेंस में नहीं है, उसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे वर्ब है करना, करना का मीन्स होता है डू। ठीक है, डू माने क्या होता है, करना। व्हाट डज द मदर डू। अब कुछ बचा है क्या लिखने को, नहीं बचा ना, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब इसको नोट कर लो। हो गया, चलो एक बार हम खुद से बता देते हैं चारों सेंटेंसेस, है ना, एक वचन, बहुवचन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे के सारे। देखो एक बार फॉर्मूला देख लो। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में फॉर्मूला क्या है, दो होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, है ना, और दूसरा कैसा होता है, प्लूरल वाला। तो सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में होता है सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखेंगे, फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखो, यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लिखेंगे। दूसरा हमने निगेटिव देखा। अब निगेटिव के लिए हमने कहा कि यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पता है आपको क्या होती है, डू या डज होती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज होती है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। फिर हमने क्या पढ़ाया, इंट्रोगेटिव। एक बार इनको ध्यान से देख लो क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, है ना, जिसमें हम फर्स्ट टाइप देखें तो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है और उनका ट्रांसलेशन करते समय उनका जो अनुवाद शुरू करते हैं वो किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम डू या फिर डज लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएंगे। अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। अगर सेकेंड टाइप देखें, सेकेंड टाइप का, सेकेंड टाइप में हमने कहा था केवल क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है,
तो यहां पर सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हम ऐड करेंगे और सारा का सारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। एक बार इसको देख लो फिर हम प्रैक्टिस कराएं। चलो एक उदाहरण, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां तोड़ता है। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां तोड़ता है। इसको करो। अगर दूसरा हम दे दें, सूर्य 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 पश्चिम में डूबता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है। दोनों सेंटेंस करके बताओ। अच्छा इसको थोड़ा सा निगेटिव कर लेते हैं ना, सूर्य पूरब में नहीं डूबता है। ठीक है, इनको करके बताओ। सूर्य पूरब में नहीं डूबता है। देखो फॉर्मूले दोनों सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं यहां पर। हो गया? चलो आप खड़े हो जाओ बीच में। नाम क्या है आपका? दिव्यांशी। हाँ चलो बताओ, आप इसका बताओगे। सबसे पहले सबसे पहले पहचानो कि ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक लगेगा। अब ये पता चल गया कि पॉजिटिव है, अब हमें ये पता लगाना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला यूज करना है ना। अब बताओ, वुड कटर्स, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वुड कटर लिखेंगे, वुड कटर। फिर कह रहा है कि वर्ब लिखो। वर्ब क्या है? तोड़ना, और तोड़ना का हमेशा होता है लग। आगे लकड़ियों को वुड से लिखेंगे, बहुत बढ़िया। फिर इन द फॉरेस्ट, आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं किए तुमने? देखो कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर कह रहा है वर्ब लिखो, लेकिन उसमें यस या ईएस का यूज करो। आपने किया यहां पर? नहीं किया ना? फ्लेक्स कहोगे, यहां पर क्या हो जाएगा? फ्लेक्स। अब बिल्कुल राइट, बैठ जाओ। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। चलो निगेटिव आप बताओ।
निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। डसन एक वचन है तो डज नॉट लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब सेट माने होता है डूबना, सेट इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है बच्चा, ठीक है। समझ में आ गए सेंटेंस सारे। अब हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। रेडी हो सारे लोग? ये रहे आपके सेंटेंस। उधर लिख दें क्या? इनको हम थोड़ा उधर करे दे। बताओ। मैं रोज स्कूल जाता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? यहां पर हम लिखेंगे आई। अब देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है ना। और पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? गो, गोज लिखेंगे। हमने कहा था आई के साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? आई गो टू स्कूल डेली। आगे फुल स्टॉप। देखो, कहीं पर भी अगर डाउट हो तुरंत बताना, है ना। फिर वह एक पत्र लिखती है, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखती है तो लड़की है, इसके लिए हम सी का यूज करेंगे। फिर अब लिखना का मीन्स होता है राइट, माने लिखना होता है। और हमने कहा था एक वचन है तो वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। फिर एक पत्र है तो आ लेटर, आगे फुल स्टॉप। फिर कह रहे हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, यहां पर क्या हो जाएगा? द सन राइज इन द ईस्ट, आगे फुल स्टॉप। यह सही है? एस लगेगा ना, ध्यान दिया करो। क्या हो जाएगा यहां पर? एस लगेगा, क्योंकि जो सूर्य है वो कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं। आगे कह रहा है कि वे क्रिकेट खेलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। सारे सेंटेंस क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। वही सेंटेंस हैं, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ये निगेटिव आ गए ना थोड़े बहुत। चलो निगेटिव हम बता देते हैं। ये तो कर ही लोगे ना, वह हमेशा सच बोलता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, कर लोगे। कह रहा है कि मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये भी पॉजिटिव है, कर लोगे। फिर मैं नहीं खेलता हूं, ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस हम एक बता देते हैं। हाँ, निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू या डज, टू यूज करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब क्या लिखेंगे? प्ले लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वह नहीं जाती है, यहां पर दो सेंटेंस हैं। वह नहीं जाती है, तो जाती है लड़की है, तो क्या लिखेंगे? सी। एक वचन है तो डज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे।
फिर गो। अब क्या करेंगे, फुल स्टॉप। यहां पर हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया था ना। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि हम नहीं पढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, वी क्या लिखेंगे, डू और डी डज, डू लिखेंगे है ना, फिर नॉट रीड, आगे फुल स्टॉप, डू नॉट रीड। आगे के जो भी नेगेटिव सेंटेंस है वो आपके होमवर्क रहेंगे। ये कैसे हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं, ये आप लोग घर से करके लाइएगा। फिर क्या है कि मेरे पिताजी सुबह चाय नहीं पीते हैं, ये भी नेगेटिव है।